चलो ठीक है। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन का हम सॉल्यूशन वीडियो बना करके डाल देंगे, उसको देख लेना आराम से। मेरे हिसाब से सब लोग ट्राई तो करके देख ही चुके होंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन रोज रोज हम प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, रोज रोज कुछ ना कुछ उसमें से एसोसिएटेड पॉइंट्स का डिस्कशन होता जाएगा, अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन से पेज में कोई बताएगा? स्टार्टिंग में 1। अच्छा एक मिनट। पेज नंबर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पेज नंबर 1 में कहाँ है भाई? कौन से इंसान को पेज नंबर 1 में मिल गया एटॉमिक स्ट्रक्चर? फॉर्मूला बुकलेट में फर्स्ट। फॉर्मूला बुकलेट तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे, वो तो तुम लोग को पढ़ के आना था। कल ही बोल दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को खुद से पढ़ के आना है, और मैसेज भी डाल दिया था। इसमें है भी बस एक ही। क्या बोल रहे हैं? अगर आपने ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ा है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। कल रात में भी बोल दिया था क्लास के टाइम पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बुकलेट पढ़ लेंगे आप लोग। अगर इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं तो चलिए मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज का प्रवचन छोड़ के जा सकते हैं। पढ़ लिए, इसमें बहुत छोटा सा ही दिया हुआ है। 89 में एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं तो फिर छोटा सा ही दे रखा हुआ उसमें। इसमें है क्या यार? लास्ट का जो टॉपिक उसको आप बता नहीं सकते, सिंपल सी चीज है। और वो प्रिंसिपल को आप कितना लिखवाएंगे, उसमें ज्यादा कुछ लिखवाने का है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की चीजें हैं। 59 अरे यार शिट, 59 से लेकर 64 था ना? 59 चलो भाई डिस्कशन शुरू करते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैंगनीज दे रखा है, जिसमें मैंगनीज का x प्लस आयन इज √15। √15 का मतलब हो गया 4 से छोटा 3 से बड़ा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर 25 के हिसाब से 4s2 3d5। हम लोग को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हटेगा जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, और यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसमें से भी 2 हटा लेंगे। तो ओवरऑल 4s में से 2 हट गया, 3d में से 2 हट गया, 4 प्लस हो जाना चाहिए। सो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं। ये सवाल डिस्कशन के लायक है नहीं, बट फिर भी डिस्कशन किए ताकि बोर मैग्नेटॉन वाले पार्ट का वैल्यू आपको सीधा बता पाए। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n into n + 2। ये अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करेंगे, ये नहीं बताएंगे हम। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, बता सकता है कोई? साई स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू 0 नहीं, साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब 0 होता है, उस पोजीशन को या उस सरफेस को या उस प्लेन को हम लोग नोड बोला करते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 11 में बताया होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन बस ये इन्फॉर्मेशन कि साई इलेक्ट्रॉन के पाथ को रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक ठीक क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर
4 सेल्फ सॉल्व करें, ये सब इंफॉर्मेशन आपके सबसे शुरुआत में रखा है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। अच्छा सॉरी, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं किया। हाँ, सो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 4 का सारे खुद से सॉल्व करने लायक है, इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। If N1 and N2 are the boundary principal value quantum numbers of a portion of a spectrum, N1 and N2 are the boundary value principal quantum numbers. Boundary value principal quantum numbers, ठीक है, of a portion of a spectrum of a portion of a spectrum emission spectrum of hydrogen atom, ठीक है। Determine the wavelength corresponding to last line, longest wavelength given n1 plus n2 is equal to 7, n2 minus n1 is equal to 3. So n1 plus n2 7 के बराबर है और n2 माइनस n1 3 के बराबर है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये n1 कैंसिल आउट होता दिख रहा। सो 2n2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब n2 का वैल्यू 5 निकल के आ गया। अब उसके अलावा बोला है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 7, n2 5 था, इसका मतलब n1 वाला पार्ट 2 निकल के आ जाएगा, सॉरी हाँ 2 निकल के आएगा। तो एक चीज पता चल गया कि हम लोगों का 5 और 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सवाल में बोला है डिटरमाइन द वेवलेंथ इन मीटर। वेवलेंथ निकालना है मीटर का फॉर्मेट में और आरएच का रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी मीटर इनवर्स में दे रखा है। अगर आपको याद हो तो वेवलेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोला है ना, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा भी नहीं, बेसिकली n1 n2 का वैल्यू दे रखा। सो r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब एनर्जी सबसे छोटा आएगा, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। वेवलेंथ अगर बढ़ाएंगे तो एनर्जी गैप सबसे छोटा होना चाहिए। क्या घटिया सवाल दे रखा है। अब लाइक क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली, बट इसमें एक चीज है, सबसे छोटा एनर्जी गैप। अगर हम लोग 5 से 2 पे जाएंगे तो 5 से 2 सबसे बड़ा एनर्जी गैप है, 5 से 3 थोड़ा छोटा एनर्जी गैप है, 5 से 4 सबसे छोटा एनर्जी गैप है। तो ये ट्रांजिशन काम का नहीं है। हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है 5 से 4 वाले ट्रांजिशन का। अगर 5 से 4 का ट्रांजिशन निकालेंगे तो n1 पे हमेशा छोटा वैल्यू पुट करते हैं, n2 पे हमेशा बड़ा वैल्यू पुट करते हैं। सो n1 वाले पार्ट पे छोटा वैल्यू डाला, मतलब साइड में लिख लेते हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r। r का वैल्यू कितना दे रखा है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। 1 अपॉन n1 मतलब 4 स्क्वायर हो गया, 16 माइनस 1 अपॉन 25 ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ रहा। 25 माइनस 16 मतलब कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 मतलब 9 है ना। सो बड़ा गंदा टाइप का वैल्यू आ रहा है। तो चलो ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 और इसके अलावा 25 माइनस 16 मतलब यहाँ पे नीचे 1/7 भी आने वाला है। चलो ठीक है भाई। और अपना आंसर जो है 10 टू द पावर माइनस 6 के मल्टीपल में ना जबरदस्ती का क्वेश्चन को लेंदी कर दिया है, कुछ होना जाना इसमें है नहीं। 7 आएगा कि 9 आएगा? कहाँ पे 7 आएगा कि 9 आएगा? सॉरी 9 नहीं, हाँ ठीक है 9, मतलब ठीक है वो तो चलो इसका तो देखते हैं कैलकुलेशन। 16 9 कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है क्या? पहला अप्रोक्सीमेशन ये ले लेते हैं। अरे इसको क्या हो गया भाई? अरे भाई हाँ, सो 16 इंटू 25 1.09677 क्या कैंसिलेशन करें इसमें? ठीक है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रखा है। चलो 1 मिनट रुक जाओ।